तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट लेने का फ़ायदा है या नहीं है, ये कितना क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों मैं हूं आपको दोस्त राज शर्मा। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनएस को लेकर हर तरह की आपको हेल्प होती रहे, हर तरह के अपडेट आपको मिलते रहे, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल ऐसा है जो एनएस लड़कों की हेल्प करता है सबसे पहले ऑथेंटिक। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एडिशनल सब्जेक्ट लेने के फ़ायदे हैं या नहीं है या कैसे क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पास होने के लिए कम से कम 5 सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, जिसमें मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज काउंट होती है और कम से कम 1 लैंग्वेज में आपको पास होना ज़रूरी बनता है। जी हाँ, अगर आपने 2 लैंग्वेज क्लियर कर ली है, बाकी के 3 नॉन लैंग्वेज आपको सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं। अगर आपने जो एक ही लैंग्वेज क्लियर करी है और बाकी और कोई लैंग्वेज आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में बाकी के 4 अगर नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट भी आप क्लियर करेंगे तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं कि आप में से वो विद्यार्थी है जिनके सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ 5। तो ऐसे में क्या है कि वो 5 आपको क्लियर करने हैं। अगर इन केस अगर उन 5 में से अगर एक भी रह गया तो ऐसे में आपको उस सब्जेक्ट का पेपर दोबारा आपको देना होगा। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर जिनके पास है सब्जेक्ट 6। तो 6 में क्या होता है कि अगर एक में भी रह गए और बाकी को 5 आप क्लियर कर गए, पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे में क्या है कि अगर आप 6 सब्जेक्ट लेते हैं, 7 सब्जेक्ट लेते हैं तो ऐसे पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आपकी परसेंटेज भी बढ़ जाती है, क्योंकि कई जगहों पे क्या होता है कि परसेंटेज पूछी जाती है टॉप 4 सब्जेक्ट या टॉप 5 सब्जेक्ट। अगर आपके पास सब्जेक्ट है 7 और उन 7 में से जिन 2 सब्जेक्ट में मार्क्स कम है उनको छोड़ दो, बाकी 5 सब्जेक्ट आप ले लो। तो ऐसे में अपने टॉप 5 सब्जेक्ट की अपने परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे में आपकी परसेंटेज बढ़ने की चांस है। और ये भी है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपना जो है सब्जेक्ट ऐड नहीं कराए हैं। और ये भी है कि कई सारे विद्यार्थी हैं जिनके पास सब्जेक्ट है सिर्फ 5 या 6 और वो चाहते हैं कि हमें सब्जेक्ट ऐड कराना है, हमें सब्जेक्ट बढ़ाना है। कर सकते हैं। सिंपली आपको अपना क्या है कि एनएस की वेबसाइट पर जाना है। एनएस की वेबसाइट पर जाकर आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है। डैशबोर्ड में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सब्जेक्ट ऐड। तो जो भी आपको सब्जेक्ट आसान लगे आप उसको ले सकते हैं, अपने सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट ही होते हैं, 7 से ज़्यादा सब्जेक्ट अलाउ नहीं है। तो आप अपना जो है कि अगर पास 5 है तो आप 1 या 2 सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी 6 सब्जेक्ट है तो आप 1 सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट ही है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और पास होने के लिए 5 ही सब्जेक्ट ज़रूरी होते हैं। और ये भी है कि जब अपने सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो ऐड करने की क्या है पेमेंट जाएगी। जी हाँ, तो अभी जो हमारे पास जो पेमेंट है लगभग 800 रुपये के आसपास सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट ऐड करने का। बाकी आप जब अपना सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो जो करंट जो अमाउंट है वो आपको वहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि करंट अमाउंट कितना है एक सब्जेक्ट ऐड होने का। तो उसकी पेमेंट करके अपना जो है कि सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही अपना सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो आपके आईडी कार्ड पर वो सब्जेक्ट भी आपको मेंशन मिल जाएगा। तो आपके आईडी कार्ड पर भी वो सब्जेक्ट मेंशन हो जाएगा, तो वो अपना नया आईडी कार्ड भी वहीं से डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों आप में से वो विद्यार्थी है जो क्लास 10 के क्लास 12 के है और आपके लिए सवाल क्लास 10 में हिंदी में चैप्टर बनता है हमारा पर गिल्लू। तो गिल्लू है और इस चैप्टर से हमारा सवाल बनता है कि गिलहरी की उम्र लगभग कितनी होती है। जवाब कमेंट कर बताइएगा। दूसरा यहाँ पे हमारा बनता है क्लास 12 में हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी सब्जेक्ट से हमारा पर सवाल बनता है मीराबाई। तो मीराबाई चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो मीराबाई चैप्टर में जो है कि मीराबाई ने किन की भक्ति करी है, इसका जवाब आप अपने कमेंट कर बताइएगा। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और अगर आपको जवाब नहीं पता है तो आप कमेंट में देख सकते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट ने क्या जवाब दिया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।